মির্জাফরের বংশধর বলছে যে মির্জাফর কখনো গাদ্দার ছিল না। যদি গাদ্দার থেকে থাকে তাকে প্রুফ করতে হবে, প্রমাণ করতে হবে কি কারণে তিনি গাদ্দার ছিলেন। ও ছেলেটা নবাব মির্জাফরের বংশধর, তার গায়ে নবাবের রক্ত আছে, সে এসেছে এখানে আগরবাতি দেওয়ার জন্যই। আমরা তার সাথেও কথা বলবো। প্রিয় বন্ধুরা, তোমার কি নাম গো? আমার নাম হলো সৈয়দ নাসির আলী মির্জা। সৈয়দ নাসির আলী মির্জা। তোমার মির্জাফর তোমার কি হয়? मतलब हिंदी बुझते पारबे ना? তুমি হিন্দি বলো, বাংলা মারো, दोनों से एक साथ कॉकटेल मार दे दो। मतलब सब एक ही फैमिली है और हमारे खून में मतलब वो जो सेम ब्लड है, जो मीर जाफर केस में है वो हमारे सेम ब्लड है। और मीर जाफर अगर आप पूछ रहे हैं हमारे कौन है, तो मीर जाफर के जो लड़के थे मुबारक उद्दौला, उनसे हमारी पूरी फैमिली चली है। मीर जाफरेर वंशधर সেই ब्लड स्ट्रीम। এবং तुम क्यों आया यहाँ? मतलब फातिहा पढ़ते हैं सब, एक ही फैमिली है अपने, सब इधर से उधर सब फातिहा पढ़ते हैं सब में। कबर जियारत करते एसेছে, मजार जियारत करते एसेছে। तुम्हार की कभी तकलीफ होता है? कभी तुम कोई आम आदमी को तुम्हारी परिचय देना, हम मीर जाफर के औलाद है, ऐसा कुछ परिचय देने के तुमको कोई शर्मिंदा लगता है? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? शर्मिंदा किस लिए लगेगा? अगर हम अपने दादा परदादा मतलब अपने डिसेंडेंट एंसेस्टर चले गए उनके बारे में अगर हम कुछ बोल रहे हैं तो उसमें शर्म किस बात का? लेकिन मीर जाफर अली खान को तो बहुत बदनाम था, उन्होंने हमारा बंगला की इंडिपेंडेंट इंग्रेज के साथ इसके साथ। नहीं, देखिए ये जो बात है कि मीर जाफर गद्दार है, सरासर गलत बात है। हम दावे से कह रहे हैं, सरासर ये गलत बात है। अगर ये हिस्ट्री कह रहे हैं कि गद्दार है तो उनको बोलिए प्रूफ करे कैसे क्या करके गद्दारी की है। মির্জাফরের বংশধর বলছে যে মির্জাফর কখনো গাদ্দার ছিল না। যদি গাদ্দার থেকে থাকে তাকে প্রুফ করতে হবে, প্রমাণ করতে হবে কি কারণে তিনি গাদ্দার ছিলেন। সিরাজউদ্দৌলা के बारे में कुछ बात बोलेगा तुम? देखिए सिराज, अभी हम मेन हिस्ट्री अगर हम कहें तो जो लोग लिखे हैं उनके लिए थोड़ा ऑफेंसिव हो जाएगा, लेकिन कह दे रहे हैं कि देखिए सिराज जब नवाब बने, ठीक है, वो तो उनको सिराज को नवाब किसने बनाया? वो खुद से तो बने नहीं, क्योंकि जब सिराज छोटे थे उनके माँ और मतलब उनके पापा दोनों का डेथ हो चुका था। तो उनको नवाब बनाया किसने? हिस्ट्री ये प्रूफ करके दिखा दे किसने बनाया नवाब। আলহামদুলিল্লাহ। তো আপনারা শুনতে পাচ্ছেন নবাব मीर जाफर अली खानेर এই বংশধর। কত সিঁড়ি, कितने स्टेप? तुम 13 14 कितने? भाई जेनरेशन 9 है। 9 জেনারেশন। সে হচ্ছে 9 জেনারেশন। তোমার তোমার হাতে আগরবাতি, এই আগরবাতি দেওয়ার জন্য তার দাদু, অনেক বড় দাদু, সেই নবাব মীর জাফর আলী খানের কবরে। আমি এই আগরবাতিটা আমি এখন হাতে নিলাম, ও ফাতিহা পাঠ করলো। এবার আমি আপনাদেরকে এই নবাব মীর জাফর আলী খানের কবরে আমিও কবর জিয়ারত করব এবং মোনাজাত করব। আমার মোনাজাত বাংলাতে হবে এবং এর সাথে সূরা থাকবে। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तुम क्या करता है? स्टूडेंट। क्या स्टूडेंट? स्टूडेंट मींस स्टडी करते हैं। क्या स्टडी करता है? क्लास 9th में है। ऐसे नॉर्मल रहते हैं अभी कोलकाता में हम लोग, क्योंकि मेरे पापा का जो भी बिजनेस है और जो भी है सब सारे कोलकाता में है। ठीक है, मेरे पापा एक बिजनेसमैन है, रियल एस्टेट इन्वेस्टर डीलर्स वो हैं। और কলকাতা থেকে এসেছে ওর বড় দাদু, মানে 9 পিঁড়ি উপরে সেই দাদুর কবর জিয়ারত করার জন্য। तुम्हारा ये दादू के कबर फातिहा पढ़ने के लिए आया कलकत्ता से? अच्छा अच्छा। ऐसे भी हमारे मतलब आते हैं हर साल। वैसे भी हमारा मुहर्रम चल रहा है फेस्टिवल, आपको तो पता होगा। हाँ। तो मुहर्रम के टाइम में से बहुत सा फंक्शन होता है, तो मुहर्रम में हम लोग यहाँ हैं। मीर जाफर अली खान उन्होंने क्या सुन्नी और शिया था? शिया थे। शिया। मीर जाफर, सैयद मीर জাফর আলী খান, নবাব সৈয়দ মীর জাফর আলী খান, তিনি একজন শিয়া ছিলেন। সিরাজউদ্দৌলা, শিয়া। সিরাজউদ্দৌলাও
নবাব সিরাজউদ্দৌলা তিনিও কিন্তু শিয়া বংশের ছিল। এই যে আলেয়া আলেয়া খালেয়া খালাম্মা আম্মা সিরাজউদ্দৌলা যাদের কথা বলছেন এরা কিন্তু সকলেই শিয়া ছিল। এই ছেলেটিও শিয়া, মহরমের কারণে দাদুর কবর আজ জিয়ারত করতে এসেছে। তুমি শিয়া, তোমার নবাব সিরাজউদ্দৌলা ও ভি শিয়া থা। সব শিয়া আছে, সবাই শিয়া। তাহলে চলুন এবার বনিয়ামিনের মোনাজাত শুরু হোক। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। মোস্ট ওয়েলকাম। ওলিদের খেদমতে এবং আল্লাহর ওলি যিনি তাহাজ্জুদের নামাজ পড়ে পড়ে সেজদা দিয়ে থাকেন, মধ্যরাতে ঘুম থেকে উঠে সেই বাংলার উজিরে আজম শেখ হাসিনা